नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट लिथियम, जिसको हम आज के ज़माने का वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे हमको भी जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन जितना लिथियम आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस है और क्या गवर्नमेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है टू एक्सट्रैक्ट यहाँ पे, और उसकी क्या यूसेज रह सकती है, और चाइना की जो मोनोपोली है आप आज के डेट में उसको टेक ओवर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस या क्या उसको प्लान करना पड़ सकता है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले हम समझ लेते हैं लिथियम। लिथियम है वो एक वन काइंड ऑफ मेटल है जो लाइटर देन वाटर होता है, इसलिए उसको एनर्जी कैरी करने में उसका काफ़ी अच्छा यूजफुल होता है। और दिस इज द बेस्ट, आज के रेट का बेस्ट मटेरियल मेटल है जिसमें एनर्जी और बैटरी जो होती है मेनली उसमें इसका यूसेज मैक्सिमम यूसेज इसका ही है। और आज के डेट में बैटरी हर चीज़ में यूज़ होती है, जैसे मोबाइल है, फिर टॉयज़ है, फिर ईवीज व्हीकल, और फ्यूचर में जो व्हीकल्स और ईवीज का जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको लेके हुए लिथियम आज के डेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स या बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल यहाँ पे बोल सकते हैं। और लिथियम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो लिथियम जो है, अगर सेम अमाउंट ऑफ पावर आपको होल्ड करना है और कैरी करना है तो आपको जो लीड एसिड करके जो होता है मटेरियल उसका 6 kg लगेगा। उसके कंपैरिजन में लिथियम सिर्फ 1 kg लिथियम से भी आप सेम अमाउंट ऑफ पावर और एनर्जी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हो। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/6 का यहाँ पे रेशियो नज़र आ रहा है। तो अगर आपको एवीज व्हीकल और बाकी जो है उसको लाइटर बनाने के लिए आपको डेफिनेटली अभी आज के ज़माने में लिथियम ही एक सोर्स है जिसका मैक्सिमम यूज़ होने वाला है। और लिथियम जो है वो लॉन्गर टाइम तक चार्ज भी होल्ड करता है। उसमें जो बैटरी अगर एक बार बनाने के बाद अगर स्टोर कर दिया तो पर मंथ 5% लॉस ही होता है अगर लिथियम बैटरी है। वही चीज़ अगर आप निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी अगर यूज़ करोगे तो उसमें 20% लॉस है पर मंथ। तो बैटरी रख के अगर एक महीने हर महीने 20% का लॉस है, तो अगर इसको मिनिमाइज करने के लिए आज के डेट में लिथियम ही एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और लिथियम के विथ हैंड थाउजेंड्स ऑफ रिचार्ज भी यहाँ पे काफ़ी, उसको मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हो, मगर एक इसका लिमिटेशन ये है कि उसकी जो लाइफ है वो 2 से 3 साल की ही लाइफ होती है। उसके कंपैरिजन में उसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। और लिथियम का जो यूसेज आज के रेट में जो ईवीज और बाकी जो मैं बताया वो हिसाब से देखा जाए तो इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल रह सकता है। और अगर करंट ग्लोबल सिचुएशन की बात करो तो आज के रेट में 75% ऑफ लिथियम बैटरी का जो प्रोडक्शन है वो ओनली एंड ओनली चाइना कर रहा है। तो वो चीज़ और वो जो चैलेंज है उसको ओवरकम करने के लिए आज के करंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है और प्लान पूरा बना के, ताकि ये जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करे। और चाइना की जो रिलायबिलिटी है उसको हम लोग चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो पूरा प्लान के हिसाब से यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि बाई 2070 अगर इंडिया को जीरो कार्बन एमिशन अगर कंट्री बनना है तो उसके लिए भी ईवीज का एडॉप्शन क्विकली करना पड़ेगा। और ईवी के लिए ये लिथियम जो है वो काफ़ी अच्छा और बेस्ट आज के डेट में मतलब इम्पोर्टेंट रिसोर्स यहाँ पे बोला है। और लिथियम जो आयन बैटरीज है उसका यूज़ जो है वो विंड टर्बाइन में, सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और हर जगह पे मतलब आज के डेट में इसका यूसेज हो रहा है। और इंडिया ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो उसको मिला है अभी, उसका इन्फर्ड कैटेगरी ऑफ लिथियम यहाँ पे मिला है। जो इन्फर्ड कैटेगरी मतलब कि अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 4 स्टेज होते हैं लिथियम की, जो माइनिंग के जो 4 स्टेज होते हैं, G4, G3, G2 और G1 मतलब रेडी फॉर माइनिंग। तो ये जो कैटेगरी वाला मिला है हमको लिथियम इन्फर्ड कैटेगरी जो जम्मू कश्मीर में मिला है वो है G3 लेवल का हमको लिथियम मिला है। तो उसका अभी और मेन जो चैलेंज अपने पास है वो है 7 साल। अभी आज के डेट में भी अगर बेस्ट सिनारियो में भी बात करें तो अगर इसको पूरा रिफाइनरी और माइनिंग स्टार्ट करने से पहले 7 years लग सकते हैं उसके जो
G3 से लेकर G2 और G1 कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ओवरकम करके गवर्नमेंट काफ़ी अभी रिसोर्सेज लगा के अगर मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं तो वो चीज़ का हमको ज़रूर बेनिफिट मिल सकता है। और प्रेजेंट अगर सिचुएशन की बात करो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हिसाब से बोलीवा जो है उसमें 21 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम आज के डेट में रिसोर्स है, मगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग जीरो है। और अर्जेंटीना है उसमें 19 मिलियन मेट्रिक टन का रिसोर्स अवेलेबल है, मगर आज के डेट में उसका माइनिंग प्रोडक्शन है वो 6,200 ही है, ये अगर 6,200 टन ही है। उसके सामने चिल जो है उसमें भी 9.8 मिलियन का है, तो उसके सामने उसका जो प्रोडक्शन है वो ओनली 26,000 टन ही है। तो ये सारा चीज़ देखते हुए हाईएस्ट अभी प्रोड्यूसर है तो आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया है जिसका 7.3 मिलियन मेट्रिक टन रिसोर्स के सामने 55,000 टन्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। मगर ये जो प्रोडक्शन करने के बाद भी उसका जो रिफाइनिंग है और रिफाइनिंग के बाद में उसका जो यूसेज जो बैटरी के लिए मेन होता है वो सारा कैपेसिटी और जो रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री है वो 75% चाइना ने कवर कर लिया है। तो ये चीज़ को मोनोपोली को तोड़ने के लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंजेस या उसमें काफ़ी ये फेस करनी पड़ सकती है। तो उसमें चैलेंजेस में मेन है एक तो जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन है उसमें काफ़ी, और ये जो लिथियम जो मिला है वो जो एरिया है वो हार्डली 48 किलोमीटर्स फ्रॉम द LOC है, जो अभी अपना POK ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसकी जो LOC है उससे सिर्फ 48 किलोमीटर से। तो वो पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से इसका एक्सट्रैक्शन और माइनिंग कैसे पॉसिबल होता है और क्या गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स लेते हैं वो आगे फ्यूचर में ही पता चल सकता है। और लोकल पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि लिथियम को अगर आप माइनिंग करना है तो ओपन पिट उसको जो बोलते हैं माइनिंग होता है। ओपन पिट माइनिंग में काफ़ी पोल्यूशंस होता है, क्योंकि उसमें मेन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वाटर, और वाटर होती है 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड रिलीज 15 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन ऑक्साइड। CO2 जो है वो 15 मेट्रिक टन कार्बन CO2 रिलीज करता है टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे इंडिया में रहने वाला है, क्योंकि आप 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए 15 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस एमिट करने वाला है। और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर कंजम्पशन, तो जो ग्राउंड वाटर का भी काफ़ी इम्पेक्ट हो सकता है और ग्राउंड वाटर पे भी इसका इम्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब चैलेंजेस को कैसे गवर्नमेंट मिटिगेट करता है और कैसे इसका बेस्ट यूज़ करके हमको जो जीरो कार्बन एमिशंस जो कंट्री बनाना है बाई 2020-70 उस टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस और यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो इंडियन के जो लिथियम की डिस्कवरी है कुड बूस्ट अ ग्रीन एनर्जी बट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर रीजन। वो भी एक चैलेंज हो सकता है कि जम्मू कश्मीर रीजन में वाटर और बाकी जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट भी यहाँ पे हो सकता है। और लिथियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो अगर लिथियम की बात करें तो फ्यूचर में भी जो इजीली वो फायर कैच कर लेता है, तो फायर कैच करने के आगे भी अगर हम लोग काफ़ी ईवीज में जा रहे हैं तो ईवीज में जो लिथियम का जो वेस्टेज निकलेगा और उसका जो बैटरीज का अगर रिचार्ज करने के बाद जो वेस्ट निकलेगा और वेस्ट का रिसाइकलिंग का प्रोसेस नहीं रहेगा हमारे पास, या रिसाइकलिंग के लिए जो कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वेस्ट भी काफ़ी हमको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल्स और ये चीज़ पॉलिसी भी गवर्नमेंट की ये रह सकती है कि जो भी लिथियम यहाँ पे निकले उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रिफाइनिंग किया जाए और इंडिया का ही जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको अगर बूस्ट करे। तो वो सारा चीज़ को लेते हुए अभी चैलेंजेस भी इतना है, अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको कैसे मिटिगेट करते हैं वो आने वाला टाइम ही बता सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा, तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।